अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जब मन स्थिर हो, जब मन स्थिर हो, अपनी आत्मा में स्थित हो, तो क्या इच्छाएं विलीन हो जाती हैं? पूछ रहे हैं अर्जुन कि जब मन स्थिर हो, आत्मा में स्थित हो, तो क्या इच्छाएं विलीन हो जाती हैं? उत्तर, स्थिर मनोदशाएं स्थिर मनोदशा में इच्छा विलीन होती है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्थिर मनोदशा में इच्छाएं विलीन होती हैं कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो चेतना की लीला भर है। इच्छाओं का उत्पन्न होना और विलीन होना, आनंद के क्षणों का आना जाना, यह तुम्हें तभी तक प्रभावित कर सकता है जब तक तुम अपने में पूर्ण नहीं हो जाते। जब तक तुम अपने में पूर्ण नहीं हो जाते, तृप्त नहीं हो जाते, हम्म। मतलब ऐसा कहाँ। तृप्त नहीं हो जाते, पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक ये इच्छाएं आती जाती रहती हैं। पूर्णता की अपने में पूर्णता की प्रतीति होते ही, अपने में पूर्णता की प्रतीति होते ही तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे। अपने आप में कह रहे हैं कि अपने आप में तुम्हें लगे कि मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण हो गया हूँ, तो तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे। फिर तुम अपने अनुभवों के भी साक्षी हो जाओगे। जो भी अनुभव होगा उसको देखने वाले हो जाओगे। तुम्हारे जीने का ढंग ही बदल जाएगा। तुम ऐसे रहोगे जैसे तुम हो ही नहीं, बस खाली खोखले, कुछ नहीं हो। अनित्यम सुखम, अनित्यम सुखम, लोक लोकम लोकम प्राप्य भजस्व माम। बहुत ही सुंदर है ये पंक्ति। देखो, कभी इस अनुभव को ध्यान से जिया कि जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में जो तुम्हें अप्रिय है, ध्यान से सुने, जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में जो तुम्हें अप्रिय है सोचते हो, तो चेतना के तल पर क्या होता है? विषय में सोचने लगो। विषय में, एक मिनट, जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में जो तुम्हें प्यारा नहीं है सोचते हो, तो चेतना के तल पर क्या होता है? एक चुभन सी, एक क्षोभ सा होता है ना। अब तत्काल किसी प्रिय व्यक्ति के विषय में सोचने लगो। अब कैसा लग रहा है? अप्रिय से प्रिय पात्र के बदलते ही हमारे भीतर भी एकदम से बदलाहट सी आ गई। हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगे। अब देखो,
जब जब तुम किसी अप्रिय व्यक्ति के विषय में, आवाज आ रही है, थोड़ा बोल दो, बंद करते हैं। हाँ, देखो, जब जब तुम किसी अप्रिय व्यक्ति के विषय में सोचते हो तो शरीर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं। हम हैं कि ऐसे लोगों पर ही ध्यान अटकाए रहते हैं। अतः किसी से भी बैर विरोध नहीं रखो, वरना वे ही हर समय तुम्हारे मनस्पटल पर छाए रहेंगे। अंततः तुम भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। उनके गुण अवगुण तुम्हारी चेतना पर छाने लगेंगे। पुराणों में तो लिखा है कि भगवान के शत्रु राक्षस भी भगवान के शत्रु राक्षस भी मोक्ष प्राप्त कर गए, क्योंकि उनके ध्यान में सदा भगवान, भले ही चाहे शत्रु राक्षस हो, क्यों, पर उनके ध्यान में सदा भगवान ही रहते थे। भगवान कृष्ण के शत्रु भी इसी कारण मुक्त हो गए कि उनके चित्त में सदैव कृष्ण का ही ध्यान रहता था। ऐसी मुक्ति के लिए उन्हें मृत्यु आने तक प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। उसके उससे पहले ये नहीं मिलते। अतः स्वयं के हित के लिए ही हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। पूजा से, स्तुति से हमें आत्मबल मिलता है। किसी की प्रशंसा करने से दूसरों को भले ही कुछ न मिले, तुम्हारी अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन अवश्य होने लगता है। अनुभव किया है हमने ये चीज। जब तुम फूल की प्रशंसा करते हो, उससे फूल के खिलावट या सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आने वाला। तुम भगवान की प्रशंसा करते हो तो ये प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाते हैं भगवान। तुम्हारी चापलूसी से उनका आनंद बढ़ता या घटता नहीं। हाँ, प्रशंसा करने से तुम्हारी अंतर चेतना को अनंत विस्तार मिल जाता है, अनंत ऊर्जा मिल जाती है। इसी अवस्था को तो सिद्ध कहते हैं। सिद्ध का अर्थ है परिपक्व, पूर्ण। वनस्पति जगत और पशु जगत प्रकृति के नियमों से ही परिचालित हैं। ये वे उन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते। केवल मनुष्य को ही विवेक मिला है, और विवेक के साथ मिली है स्वतंत्रता। विवेक और स्वतंत्रता का गठबंधन अटूट है। विवेक नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। पशु और वनस्पति जगत का विवेक मनुष्य के विवेक से भिन्न है। वे उनके शरीर तंत्र से ही जुड़ा है। अतः उनके जीवन के ढंग में विकल्प का कोई स्थान नहीं। मानव विवेक और स्वतंत्रता दोनों से विभूषित है। विवेक से ज्ञान के पथ पर चलो या अज्ञान के गर्त में गिर जाओ।
इसकी तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। विवेक पूर्ण हो, चेतना का विस्तार कर लो, या विवेक विहीन हो, संकीर्ण संकुचित पशुवत जियो। यहाँ हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो पशुता का पास तोड़कर चेतना की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह अति शुभ, अति संतुष्टिदायक और सार्थक है। जय जय राधा रमन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरुदेव। इतना ही है प्रवचन।